विजय जी, क्या वसुंधरा जी इतना कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है? किस संदर्भ में? जो भी केंद्र से, मोदी शाह की तरफ से इशारे आएंगे, संदेश आएंगे, उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं, देना। देखिए देखिए इस मामले में कहानी अलग है। ये शिवराज सिंह और रमन सिंह तो कहीं खड़े नहीं उतरते वसुंधरा के सामने। ना मोदी जी को भी कड़ी टक्कर दे सकती है कॉर्पोरेट घरानों से, जहां तक दोस्ती की बात है। मोदी मुझे लगता है कि ये कहानी अलग है। यहाँ पर मोदी जी को लग रहा होगा कि कॉर्पोरेट घराने में मेरे से बेहतर प्रदर्शन वसुंधरा कर सकती है। जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तब अडानी को कोयला का सप्लाई का देने के बहुत सारे आरोप लगे थे। कुछ और कॉर्पोरेट घरानों को भी अतिरिक्त सुविधाएं देने के बहुत सारे आरोप लगे थे। आईपीएल वाले जो ललित मोदी हैं, जैसे उन्होंने आईपीएल का किया, उसकी शुरुआत जयपुर से हुई, राजस्थान से हुई। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इतना शानदार उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया। नीरा राडिया के टेप्स में भी वसुंधरा का नाम आया है। तो इस मामले में तो वसुंधरा बहुत आगे है। और वो उसका मुकाबला तो मुझे लगता है कि अब जाकर मोदी कर पाए होंगे। उस समय शायद मोदी की खुंदक की एक वजह ये होगी कि वसुंधरा उनसे कहीं आगे ज्यादा निकली होगी। और मोटे तौर पर तो दो चीजें बताई जाती हैं। जैसे राजीव रंजन भी पूछ रहे थे कि एक तो 2014 में जब मोदी जी की वाहवाही हो रही थी चुनाव जीतने के बाद, हर कोई कह रहा था मोदी जी को श्रेय दे रहा था, तब वसुंधरा का बयान आया था कि ये एक व्यक्ति की जीत नहीं है, एक सामूहिक जीत है। उसके बाद 2014 में जो मंत्रिमंडल का गठन वो कर रहे थे मोदी, तो वसुंधरा बीकानेर हाउस में अपने राजस्थान के सांसदों को लेकर बैठ गई थी। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक सांसद विशेष को मंत्री नहीं बनवाने का दबाव डाल रही थी और एक दो सांसद विशेष को बनवाने का दबाव डाल रही थी। ये चीजें थी। फिर वसुंधरा का एक दूसरा कैरेक्टर है कि सत्ता में है तो जयपुर में रहना जरूरी है। जैसे ही वो विपक्ष में आती हैं तो ज्यादातर समय वो लंदन में बिताती हैं। वो अशोक गहलोत ने तो उनको एनआरआई मुख्यमंत्री की भी संज्ञा दी थी एक बार। अभी भी परिवर्तन संकल्प रैली में नहीं जाना, चुनावी जो दूसरी सभाएं हैं पदाधिकारियों की, उसमें अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से नहीं आना। बीच में तो एक बार ये भी था कि मेरे घर बैठक कर लो, मतलब मैं क्यों वहां जाऊं। तो ये तमाम चीजें रही हैं जिसको अब मोदी जी को लगता है कि आज की तारीख में विद और विदाउट वसुंधरा जब जीत रहे हैं, तो क्यों ना इस बहाने वसुंधरा को हाशिए पर डाला जाए। और जो बातें 2018, मुझे तो देखिए मुकेश जी सबसे बड़ी बात आला कमान की लगती है, जब आपने 2018 में तय कर लिया था कि रमन सिंह केंद्र की राजनीति करेंगे, वसुंधरा केंद्र की राजनीति करेगी, शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति करेंगे, और जब 2018 में ही वसुंधरा ने साफ कह दिया था कि वो राजस्थान नहीं छोड़ेंगी, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, सब कुछ है, लेकिन राजस्थान नहीं छोड़ेंगी, राजस्थान की राजनीति करती रहेंगी, तो इस मसले का कोई हल आप क्यों नहीं निकाल पाए? एक चीज। दूसरा मेरा छोटा सा एक का है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों में इसी तरह छत्रेपों की लड़ाई होती रहती है, तो क्यों ना एक फॉर्मूला बना दिया जाए कि 2 बार से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये बात प्रधानमंत्री पर भी लागू कर दी जाए कि 2 बार से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, 2 बार से ज्यादा कोई लोकसभा सदस्य नहीं बनेगा, 2 बार से ज्यादा राज्यसभा सदस्य नहीं बनेगा। ये बीजेपी फॉलो करती है। राष्ट्रपति के लिए बीजेपी फॉलो करती है कि हम रिपीट नहीं करेंगे। डॉक्टर कलाम को भी रिपीट नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले लागू होते हैं, तो ये चीजें यहाँ भी लागू हो सकती हैं। अंत में सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में खास बात यह है कि एक तो फ्यूडल स्टेट है, और फिर बीजेपी में पहला मुख्यमंत्री भी राजपूत रहा, दूसरा मुख्यमंत्री भी अर्ध राजपूत रहा, जो वसुंधरा। 1977 से यहाँ पर बीजेपी कैडर को आदत पड़ गई है कि या तो भैरव सिंह का चेहरा या वसुंधरा का चेहरा, एक मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। अब आला कमान ने कह दिया साहब कोई चेहरा नहीं होगा, फिर आला कमान ने कह दिया कलेक्टिव लीडरशिप होगी। तो कैडर चौंकाया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजियाया हुआ है कि भाई ये सामूहिक नेतृत्व होता क्या है, ये बिना चेहरे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो ये थोड़ा ये वाली चीज है जिसको मुझे लगता है कि आला कमान समझाने में कामयाब नहीं हो रहा, और शायद वसुंधरा को साइडलाइन करके, उनके समर्थकों को थोड़ा साइडलाइन करके, लोकसभा चुनाव में 2 बार से जीते हुए जो सांसद हैं उनको विधानसभा में कुछ को उतार दिया जाएगा, जिसमें कुछ वहीं के वहीं निपट जाएंगे, तो उनकी जगह स्वतः ही खाली हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा गेम प्लान हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।